बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ख़ास है और ख़ास इसलिए भी कि यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मारसूर राग की। असल इसका नाम है मारसूर। मतलब ये है कि बल्ती ज़बान में सुर्ख रंग का ऐसा पत्थर जो पानी में घुल जाए। ये बहुत ही नाजुक सी रॉक है जो हुसैनाबाद से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर पाई जाती है, जो सतह समंदर से कम बेश 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। हम हुसैनाबाद से इधर पहुंच चुके हैं। ये ब्रुक कहलाता है, हुसैनाबाद ब्रुक। यहाँ तक बाइक भी आती है, कार भी आती है। उसके बाद अब बाकायदा हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसके 2 रास्ते हैं। हमने मुख्तसर वाला रास्ता चुना है। ये देखने में तो मुख्तसर है लेकिन बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, तो आप ऊपर जाते वक्त इस रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। वापसी पे हमने दूसरा रास्ता चुना। वो थोड़ा लंबा है लेकिन तिरछा है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ये जो ग्रीन सा एरिया है, इसके बिल्कुल एंड पर छोटी सी नहर है। वहाँ से पानी भरा जा सकता है, पिया जा सकता है। इसके बाद तकरीबन 3 घंटे का पैदल सफ़र है, ट्रैकिंग है, जिसके लिए रास्ते में कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। तो 2-3 चीज़ें एहतियातन अपने साथ रखने की कोशिश करें। पहली चीज़ पानी है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। कम से कम 1-2.5 लीटर की बोतल फीकस होनी चाहिए। हमसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम सिर्फ 2 बोतलें लेके गए थे 5 आदमियों के बीच में, जो आधे रास्ते में भी ख़त्म होने वाली थी। फिर ऊपर से कोई टूरिस्ट आए रास्ते में, उन्होंने कहा कि अब आपके पास पानी बहुत कम है तो सिर्फ एक घूंट पी लें, भर भर के पानी ना पिएं। और हमने उनकी हिदायत पर अमल किया, इसीलिए हम ऊपर तक पहुंच सके। वरना हर 2 कदम के बाद पानी पीना पड़ता है। ख़ास तौर पर धूप हो तो बहुत सख्त गर्मी होती है और पसीना इतना छूटता है कि डिहाइड्रेशन का ख़तरा रहता है। तो हमारे पास जूस भी था जो हमने शुरू में ही पी लिया था, क्योंकि जैसे ही हम चढ़ाई शुरू कर चुके थे तो तबीयत ख़राब होने के आसार नुमायाँ हो गए थे। बहरहाल मैं बात कर रहा था, पहली बात ये कि पानी अपने साथ रखें वाफिर मकदार में। दूसरा, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, च्युइंगम्स या ड्राई फ्रूट जैसे खुश्क खुबानी वगैरह, ये भी बहुत ज़रूरी है। मसरूफ़ रहता है आदमी और ये आपको एनर्जी भी फराहम करते रहते हैं। तीसरी चीज़, बहुत आहिस्ता चलें, कोई जल्दबाजी ना करें। और हमने ये महसूस किया कि शुरू के 10 मिनट हौसला पस्त कर देने वाले थे। उसकी वजह एक तो सांस फूलने लगा, एकदम चढ़ाई शुरू हो गई थी। आप यहाँ हमारी चाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्लो स्पीड से हम चल रहे थे। दूसरा, एक ही पट्टे इस्तेमाल हो रहे थे मुसलसल, तो बैठने का ख़तरा हो गया था पट्टों के। तीसरा, हाइट देखकर आदमी का हौसला पस्त हो रहा था। लिहाजा 10 मिनट की चढ़ाई के दौरान हमने कई दफ़ा फैसला किया कि वापस हो जाएं। फिर एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए ऊपर आए। 10 मिनट के बाद हमारी हर चीज़ रवां हो चुकी थी। ना तो सांस इतना ज़्यादा फूल रहा था, या फूल तो रहा था लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। ना पट्टों में कोई ऐसा मसला था, ना चढ़ाई से अब डर लगने लगा था। रास्ता कहीं आसान सा, कहीं मुश्किल, कहीं डेंजरस, कहीं सॉफ्ट, यानी वेरी करता रहता है। तो जितनी हो सके स्लो स्पीड से आप हरकत करें। एक और बात का ख्याल रखें, वो ये कि आप जल्दी मत करें, आराम आराम से चलें और बैठ के रेस्ट मत करें। खड़े खड़े थोड़ा रेस्ट करें तो इससे टेम्पो बरकरार रहता है। हमने एक बड़ी गलती की
कि पहली जो रेस्टिंग प्लेस थी वहाँ बैठ के आराम से काफ़ी टाइम लगाया, तो रेस्ट तो हो गया, लेकिन जो ही खड़े हो गए तो हमें जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम दरपेश हुआ था वही इधर भी पेश हुआ दोबारा। तो आपको इस रास्ते में तकरीबन 3 जगह पर रेस्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। आप उनसे हट के भी रेस्टिंग कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो खड़े खड़े रेस्ट करें, ज़्यादा मत रुकें। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। उनमें अहम तरीन ये है कि कौन सा वक्त बेहतर रहेगा इस चढ़ाई के लिए। तो सुबह सवेरे निकल जाएं। हमसे ये भी गलती हो गई कि तकरीबन 1 बजे हम इस चढ़ाई को शुरू कर चुके थे, और जब हम ऊपर पहुँचे तो जिस तरफ से तस्वीर खींची जाती है उधर से धूप पड़ रही थी हमारे कैमरे के ऊपर, और हमारे चेहरे साएदार हो जाते थे, जिसकी वजह से एक भी साफ तस्वीर नहीं ले सके। तकरीबन 3 घंटे में ऊपर पहुँचे थे हम, और ऊपर जाके हमने लंच वगैरह भी किया। लंच करने के बाद तस्वीरें खींचने की कोशिश की तो ये प्रॉब्लम सामने आई। फिर हमने सूरज गुरूब होने का इंतज़ार किया, तो तकरीबन 1-1.5 घंटा। जो ही सूरज गुरूब हो गया, क्यों बहुत हाइट पे है, फ़ौरन बाद अजान होने लगी तो एकदम अंधेरा हो गया, और वापसी हमने पूरा सफ़र अंधेरे में किया, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक बात थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह सवेरे निकलें, और 9-10 बजे तक, इवन 12 बजे तक भी आप अगर आप ऊपर पहुँच जाते हैं तो धूप का रुख उस तरफ होता है जो आपकी तस्वीरों को डिस्टर्ब नहीं करता। बाकी हाल ये है कि आप हुसैनाबाद की जामा मस्जिद से ऊपर की तरफ मुड़ जाएं, और एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो भी रोड जाता है उसी को फॉलो करते हुए आप काफ़ी आगे जाएंगे तो कच्चा रोड शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं। उन्हीं मोड़ पर हो लें, और रास्ते में हुसैनाबाद आबशार भी है। आप अगर सुबह सवेरे आए हैं तो आप पहले ऊपर जाने की कोशिश करें, वापसी पे आबशार देख लें, और आखिरी पॉइंट तक जहाँ तक बाइक या कार जा सकती है आप जाएं, उसके बाद पैदल चलना शुरू करें। तो सुबह जितना जल्दी हो इतना बेहतर है। हमसे ये गलती हो गई कि हम दोपहर में आए थे। इसके बाद रास्ता मालूम नहीं है तो मुख्तलिफ लोगों से पूछ गछ की, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप गाइड के बगैर नहीं जा सकते, लेकिन हमने फैसला किया कि जो भी हो हम ऐसे ही जाएंगे। तो डराया गया कि आप रास्ते का इंतखाब नहीं कर पाएंगे, रास्ता भूल जाएंगे। तो शुरू में ही आपको आसार नज़र आते हैं रास्ते के, कुछ निशान हैं, और कुछ चबूतरे बने हैं आराम करने के लिए थोड़ी देर के, वो नज़र नहीं आते हैं दूर से। 3 मैंने पहले भी कहा था रेस्टिंग पॉइंट्स हैं 3। ये हुकूमत ने बनाए या कम्युनिटी ने, मुझे नहीं पता, लेकिन सरसरी से हैं, इनसे आपको रास्ते का इशारा मिलता है। रास्ते कई हैं, आप उस रास्ते का इंतखाब करें जहाँ ज़्यादा लोग चले हों, क्योंकि वही कसरत से इस्तेमाल होने वाला रास्ता बेहतर होता है। लिहाजा हमने भी यही किया कि जहाँ से लोग चले थे। फिर हमारी खुशकिस्मती ये भी हुई कि आधे रास्ते पर जब हम पहुँचे थे तो ऊपर से कुछ लोग वापस आ रहे थे, उन्होंने हमें और गाइड किया, इसलिए हमें ओवरऑल कोई प्रोफेशनल गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलबत्ता हम जब चढ़ाई शुरू कर रहे थे उस वक्त कुछ जानने वाले लोग मिले, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप लंबे वाले रास्ते का इंतखाब करें, जहाँ तक ग्रीनरी है नीचे हुसैनाबाद ब्रुक की, उसके एंड पर जाकर वहाँ से तिरछे आए लेफ़्ट की तरफ, तो आप बआसानी पहुँच जाएंगे। हमने उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन वापसी पे हमने उस रास्ते का इंतखाब किया, जिसकी वजह से हम अंधेरे में भी बआसानी आ सके। रास्ते में आपको ऐसे पत्थर मिलेंगे जिसमें अजीब गरीब कार्विंग्स हैं। ये दरअसल एरोजन हुआ है इन पत्थरों का, और ये एयर और एरोजन है। तो पत्थरों की, ज़मीन की एरोजन एयर से भी होती है, वाटर से भी। दोनों की पहचान ये है कि अगर आसपास में से पानी गुजरने का निशान हो या पानी मौजूद हो या स्मूथ कार्विंग्स हो तो आप समझे कि
ये पानी की वजह से हुआ है, अदरवाइज एयर की। ये लो जी, बातें करते करते बातों बातों में हम पहुंच गए ऊपर। यहाँ हमसे आगे जो गए थे उन्होंने जब मैसूर को देखा और हमें बताया तो हमारे गोया मुर्दा जिस्मों में जान पड़ गई, और हमने भी अपनी तमाम हिम्मत जुटाकर बड़ी तेज़ी से उस तक पहुंचने की कोशिश की, वरना हमारा गला बिल्कुल बैठ गया था, खुश्क हो गया था बिल्कुल। यहाँ इन फूलों ने हमारा इस्तकबाल किया। मैसूर रॉक के बिल्कुल साथ में ही बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसके साए में हम बैठ गए नीचे पहले, फिर आराम से जाके मैसूर को देखा। उसका एक साइड काफ़ी चौड़ा है, दूसरा नोकीला पार्ट है। अक्सर जो तस्वीरें बनाई जाती हैं उसी नोकीले हिस्से से ली जाती हैं। बहुत ख़तरनाक है वो। अगर किसी को हाइट फोबिया है तो बहुत ज़्यादा किनारे की तरफ जाने की कोशिश ना करें। ये आप देख सकते हैं सूरज गुरूब होने का मंजर भी है, और हमारी तस्वीरें कितनी धुंधली हैं। वो इसलिए कि आगे से कैमरे पर डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, तो हमने सूरज गुरूब होने का इंतज़ार किया और कुछ तस्वीरें उसकी सूरज गुरूब होने के बाद ली। सुबह सवेरे वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो एक राय मेरी हुकाम से गुजारिश है, बल्कि राय क्या है कि इस बड़े से पत्थर के पीछे जो चौड़ा हिस्सा है वहाँ पर एक लोहे का बड़ा सा कील गाड़ के उस पर कोई रस्सी बांध दी जाए, और जो भी लोग तस्वीर खिंचवाने आगे जाते हैं वो उस रस्सी को अपनी कमर में या किसी जगह बांध के आगे जाएं, ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। वरना जिस तरह ये बंदा किनारे पर हमारा साथी है, अगर हम ऐसे किनारों पर जाएंगे तो वहाँ से खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो बचने का कोई चांस नहीं है। आदमी सीधा नीचे कई 100 फुट नीचे सीधा रोड पे गिर सकता है। तो इन हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ फर्स्ट एड का कोई इंतज़ाम नहीं है। फर्स्ट एड ना सही, एक रस्सी बहरहाल उधर बांध के रख दी जाए कील लगाकर। ये बैक साइड है उसी मैसूर रॉक की, बिल्कुल एंड वाला पोर्शन है ये। और अब हम क्योंकि इस तक चढ़ चुके हैं और जूते उतार के चढ़ें तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ग्रिप आसानी से हो जाती है, वरना जूते स्लिप होने का ख़तरा है। तो इस तरह हमने यहाँ अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने रास्ते में पूछा था जो आए थे, यार मैसूर रॉक पर जाकर पछतावा तो नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे चढ़ाई चढ़ना कोई मामूली बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई पछतावा नहीं होगा, आपकी थकन ख़त्म हो जाएगी। सचमुच ऐसा ही हुआ। जब हम ऊपर पहुंच के उस रॉक को देखने लगे तो हमारी सारी थकन, सारी परेशानियां, सारी गलतियां हम भूल गए। और आपको भी दावत देते हैं कि आप भी ज़रूर इस तक अपना विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।